हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट प्रिंस पे, जो प्रोवाइड करता है फुल क्वालिटी कंटेंट और पूरे कोर्स के साथ। सर पूरे कोर्स के साथ जो भी सीबीएसई ने निर्धारित किया हुआ है आपका कोर्स वो भी, और जो उनने डिलीट किया हुआ है वो भी सर, क्योंकि वो अभी भी जेई और कॉम्पिटिटिव का पार्ट है। तो सर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे सर क्लास 12 की केमिस्ट्री सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख चुके थे। और सर अगर याद हो तो नॉन आइडियल के अंदर भी दो पार्ट मिल गए थे सर, बड़ी टेंशन का माहौल था। और दो पार्ट कौन से थे सर? एक था पॉजिटिव डेविएशन और एक था नेगेटिव डेविएशन। और अब ये देखने वाले थे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो मैंने आपको तब बताया भी था सर, आज अपन वही देखेंगे, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो सर यही मेरी बात भी हुई थी कि सर बेसिकली अपन ने देखा था कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यही देखा था। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी सर? सर वो कंडीशन बता देते हैं ना, कि जो पी सॉल्यूशन था नॉट इक्वल आ रहा था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही पढ़ा था। और जिसमें सर ये जो था, इसको अपन ने नाम दिया था थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या नाम दिया था सर? थ्योरेटिकल वैल्यू। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू कहां से आई थी सर? यही तो था मेर हमारा, जो राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि भैया हो सकता है इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। लेकिन फिर अपन ने देखा कि कैसे अपन इसको पहचाने। तो सर ये था थ्योरेटिकल वैल्यू, ये जो था ना, यही राउल्ट्स लॉ ने बोला था अपन को। यही किसने बोला था सर? राउल्ट्स लॉ ने। अरे यार ये पेन चेंज कर देता मजा नहीं आता यार बिल्कुल भी। यही किसने कहा था अपने? राउल्ट्स लॉ ने, कि सर आप इससे कैलकुलेट करो, जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब मैंने उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला, कैसे निकाला था बेटा? एक्सपेरिमेंटली लैब में ले जाके बढ़िया उसको गर्म किया, ऊपर मशीन लगाया, बैरोमीटर वगैरह, और जब निकाला तो भैया उसने कहा मैं तो अलग आ रही है, मैं तो अलग आ गया। और जब अलग आ गया तो भैया यही तो मैंने बोला, नॉट इक्वल। फिर भैया बात ये आती है, ठीक है सर मान लिया अगर अलग आएगा तो नॉन आइडियल है, लेकिन कितना अलग आएगा? राउल्ट्स लॉ की कोई वैल्यू मान लेते ये, तो सर अलग आने का मतलब होता है या तो इससे कम आएगा या तो इससे ज्यादा आएगा, दो वैल्यू हो सकती है। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया, राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आ गया, मतलब डेविएट कर गया पॉजिटिव साइड, तो फिर अपन ने कहा था उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर कम आ गया तो फिर हम कहेंगे उसको नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो फिर यहां से बात हुई कि सर आइडियल के भी दो केसेस हो सकते हैं। वेपर प्रेशर जो आपका पी सॉल्यूशन है, अगर वो बढ़ गया राउल्ट्स लॉ से तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर जो आपका राउल्ट्स लॉ से पी सॉल्यूशन कम आ गया तो क्या कहलाएगा सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नेगेटिव डेविएशन। क्या कहलाएगा सर? नेगेटिव डेविएशन। और ये हमें पता चल गया, हमने कहा बहुत बढ़िया सर, अब एक एक करके देख लेते हैं पॉजिटिव में क्या है और नेगेटिव में क्या है। जो मोहब्बत ए बी के बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में हो रही थी, वो कैसी थी आज जानना पड़ेगा, तभी मजा आएगा कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा सर पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और कैसे होता है। क्लियर है? पक्का? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक मिनट। ठीक है, ये देखिए, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या सर? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है सर? ज्यादा हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब बेटा राउल्ट्स लॉ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राउल्ट्स लॉ कि राउल्ट्स लॉ ने जो बोला था कि ये वेपर प्रेशर आना चाहिए, इससे ज्यादा आ गया, और अगर ज्यादा आ गया तो तभी हम उसको क्या कहते हैं सर? कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अब देखो आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, मजा आएगा सर, मजा आएगा। चलो सर, ये ले लेते हैं अपन लिक्विड ए मतलब सॉल्वेंट ले लिया। अब जरिए सर बोलोगे सर अब आपको पानी पानी बनाना है तो आप ब्लू है पानी पानी करोगे, यही तो करते हो आप। मैंने कहा अरे हाँ यार ठीक है, गुस्सा तो मत हो। चलो अब इस पे ढक दो प्लेट, प्लेट जरूरी है। चलो
अब करो इसको हीट, ये लो हीट कर दो, ये हीट हो रहा है, ये अपन ने हीट दे दी, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या होंगे सर, अगर ये लिक्विड ए है, क्या है सर, ये लिक्विड ए है क्योंकि सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो सर इसके अंदर ए के बॉन्ड्स होंगे, पक्की बात है सर, ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस है सर। किसके बॉन्ड्स होंगे, ए के बॉन्ड्स होंगे, ये देखो किसके बॉन्ड्स होंगे सर, ए के बॉन्ड्स होंगे। मैंने कहा वेरी गुड सर, ए के बॉन्ड्स होंगे और डेफिनेटली होंगे। फिर जैसे ही मैं इनको हीट करूंगा तो क्या होगा सर, ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूटेगा। क्योंकि सर हीट करने का मतलब क्या है, आप उनके बॉन्ड को तोड़वा रहे हो तभी तो वो उड़ेंगे, और जब वो उड़ेंगे तभी तो वेपर बनाएंगे। सर मतलब ये बॉन्ड अगर यहां टूटेगा नहीं तो ये ए जाएगा नहीं ऊपर और ये भी ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये बॉन्ड जब तक टूटेंगे नहीं, जब तक ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब तक ये वेपर नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप हीट क्यों देते हो पता है, क्योंकि आप ए का बॉन्ड तोड़वाते हो। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये लोग वेपर्स में नहीं जाएंगे, और ये अगर वेपर्स में नहीं गए तो सर ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, और जब तक ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। मतलब सारा काम होता है सर इनके बॉन्ड का। किनके बॉन्ड का, ए के बॉन्ड का। मतलब यहां पर ये जो ए का बॉन्ड है, इसके दरार, इसको तोड़ना है, तभी आपका वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं तो ये वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। दूसरी बात सर, ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अच्छा सर, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा थोड़ा याद करो। हाँ सर याद आ गया, ये तो वो वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने कहा वो वाला क्या होता है भाई, ढंग से बताओ। सर ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता सर आप तो हल्के में ले रहे हो, हमको सब पता है, आपने पढ़ाया और हम पढ़ के आते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। याद आया, एक ही घर में जब दो लोगों के बीच में बॉन्ड होता है तो उसको अपन क्या कहते थे, इंट्रामोलिकुलर। स्कूल का याद है, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, 4 टीम बनाई, बास्केटबॉल कंपटीशन हुआ तो क्या कहलाता है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इसलिए इसको क्या कह दिया, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मानो, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बीच का ये जो बॉन्ड है, मान लो ये बहुत स्ट्रांग है बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैसा है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब इनके बीच की जो मोहब्बत है बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। तो सर इसको तोड़ने में उतनी मेहनत लगेगी, मतलब आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये टूटेगा, तब जाके ये उड़ेगा, तब जाके इसके वेपर्स बनेंगे। और ऊपर जो वेपर्स बनेंगे वो काय के वेपर्स बनेंगे सर? सर यहां पर एक मेजरिंग डिवाइस लगा होगा, एक मिनट, यहां पर एक मेजरिंग डिवाइस लगा होगा जो एक वैल्यू बताएगा, और यहां से एक वैल्यू आएगी जिसका नाम है पी नॉट है। आएगी क्या नहीं आएगी? पी नॉट है क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनके बीच का बॉन्ड कैसा है बेटा, बहुत स्ट्रांग है, जन्म जन्म का बॉन्ड है। कसमें खाई है इनने 7 जन्म की कि हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि हाथ क्या, हाथ जला दूंगा, उखाड़ दूंगा हाथ वाथ, लेकिन छुड़वा के तो रहूंगा। तो मैंने नीचे से क्या दी, हीट। कहता नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। मैंने कहा कैसे नहीं टूटेगा? कहता नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। मैंने कहा कैसे नहीं टूटेगा? मैंने आग लगा दी और भट्टी लगा दी नीचे। मैंने कहा टूटना तो तेरे को पड़ेगा आज। मैंने कहा आयरन को पिघला दिया, तू तो सॉल्यूशन है, उड़ेगा तू, उड़ेगा। कब नहीं उड़ेगा? अब भी उड़ेगा। तो सर अपन ने हीट दिया तो ये टूटे, टूटने के बाद ये उड़े और क्या बना लिया, वेपर्स बना लिए। बस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये वेपर्स बढ़िया बने होंगे, ज्यादा बने होंगे? बताओ। सर नहीं बने होंगे। क्यों सर? आपने दिया ना हीट, उड़े ना। सर लेकिन मेरा कहने का मतलब समझो, लेकिन जब मैंने बहुत सारी हीट दी तब वो वेपर्स बन के उड़े ना। अगर बढ़िया बॉन्ड वीक होता, बॉन्ड कैसे होता, वीक होता। सिर्फ मैंने साल भर की कसम खाई थी, साल भर के बाद छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर वैसा होता तो थोड़ी सी हीट देते, फट से उड़ के चले जाते, फट से उड़ के चले जाते, भैया वेपर बन गए, वेपर बन गए, वेपर प्रेशर आ गया। लेकिन अभी क्या हुआ, मेरे को बहुत हीट देनी पड़ी, तब जाके ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। फिर वेपर के बाद भी नहीं मान रहा था तो इसने एक प्रेशर लगाया। मतलब सर जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जब जो अपन को वेपर प्रेशर मिलता है वो कैसा मिलता है सर, कम मिलता है। कैसा मिलता है, कम। मतलब इस केस में जो पी नॉट ए की वैल्यू होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत होता है
तो सर उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, और जब तोड़ना डिफिकल्ट होगा तो उड़ेंगे भी कम, और जब उड़ेंगे कम तो वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब आप कहना ये चाहते हो कि इनके बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसके जो वेपर प्रेशर बने होंगे उतने बढ़िया नहीं बने होंगे, कम बने होंगे। मतलब जैसा हम सोच रहे थे कि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा लेकिन उतना नहीं बना, उससे कम बना। मैंने कहा हाँ ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। मैंने कहा एक और व्यक्ति है मेरे पास। सर कौन है भाई? एक शेर है मेरे पास। अरे यार क्या हुआ सर? मतलब मैंने ज्यादा ले लिया, देख रहे हो अभी सब चला जाता 2 मिनट के अंदर। सर अब ये क्या ले आए? मैंने कहा देखो ना सर। अच्छा सर दूसरा भाई, ठीक है दूसरा भाई। अब इसके अंदर भी बॉन्ड होंगे, इसके अंदर भी बॉन्ड होंगे ना, पहले ढक दो इसको, इसके ऊपर भी मशीन लगा दो, वेपर प्रेशर नापेगा, ठीक है। अब इसके अंदर किसके बॉन्ड होंगे सर? सर इसके अंदर बीबी के बॉन्ड होंगे। सर कॉमन सेंस है ये तो। हाँ सर आपका कॉमन सेंस समझ पा रहे हैं हम। ये इसके अंदर किस किस के बॉन्ड होंगे सर? बीबी के बॉन्ड होंगे। और सर ये भी सर, जो बीबी के बॉन्ड है वो भी काबिलिए तारीफ है सर, वो भी स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत मजबूत। सर ये भी एक दूसरा जोड़ा है जिसने कसम खाई हुई है। काय की कसम खाई है? जीने मरने की, 7 जन्म की कसमें खाई है कि इनके बीच की मोहब्बतें भी बहुत हैं। सब मोहब्बत में ही लगे हैं आजकल, ठीक है। ए का स्ट्रॉन्ग था, वो भी क्या था? इंट्रामोलिकुलर, और बीबी भी क्या कहलाएगा? इंट्रामोलिकुलर। हाँ सर ये तो आपने सही बोला है कि ये भी क्या कहलाएगा सर? आपका इंट्रामोलिकुलर। मैंने कहा ठीक है। तो सर इसका बॉन्ड तोड़ने में भी बहुत दिक्कत आएगी, तो सर दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि इसके भी वेपर्स बनाने। तो भैया जब दिक्कत आ रही है तो इसमें भी बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा हीट देंगे तभी जाके यहां पर वेपर आएगा कुछ, और वो वेपर को क्या बोलेंगे? पी नॉट बी। पी नॉट बी बोले तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, और वो भी अच्छा नहीं होगा, है ना? अच्छा नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि सर इनके बीच का बॉन्ड कैसा था? बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसको तोड़ने में समय लग गया, और तोड़ने में समय लग गया तो उड़ने में भी समय लग गया सर, और जब उड़ने में भी समय लग गया तो सर फिर क्या करते हैं? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पी नॉट बी भी उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। तो अब आते हैं राउल्ट्स लॉ। अब आते हैं कौन? राउल्ट्स लॉ। सर ये बात हो गई किसकी? सॉल्वेंट की। ये बात किसकी हो गई? सॉल्यूट की। तो उनने ये बोला सर अगर ए का बॉन्ड बहुत बढ़िया है, मोहब्बत बहुत बढ़िया है, बी की मोहब्बत भी बहुत बढ़िया है, तो जो फाइनल आप बनाओगे दोनों को मिला के, उन दोनों की मोहब्बत भी बहुत बढ़िया होगी। ये कॉमन सेंस लगा रहे थे कि जब ए के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, बी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से रहता है, तो ए और बी के साथ भी बहुत बढ़िया से रहेंगे। ये कॉमन सेंस है, उनने भी दिमाग लगाया, और इसके चलते उनने एक प्रेशर निकाल दिया, टोटल वेपर प्रेशर निकाल के आपके सामने रख दिया कि सर फाइनल जो आप दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाओगे उसका टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो मैं आपके सामने रखता हूं, ये वैल्यू आएगी। मैंने कहा ठीक है सर देख लेते हैं। तो एक बार इन दोनों को नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। चलिए नोट डाउन किया आपने। अब बात को समझो सर, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो अपन को देखनी थी, जिस पे अपन को बातचीत करनी है आगे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। सर तो राउल्ट्स लॉ ने तो कह दिया सर ए का जो बॉन्ड था और बीबी का बॉन्ड जो था वही ए बी का बॉन्ड होगा। वो तो अपने लॉजिक लगा रहे थे आइडियल वाले, लेकिन उनको क्या पता था कि ए के साथ अच्छा बर्ताव करता था, बढ़िया मोहब्बत थी, बी की बी के साथ बढ़िया मोहब्बत थी, लेकिन जब ए और बी मिलेंगे तो उनको यही लगा कि उनकी मोहब्बत भी बढ़िया रहेगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का, बीबी का और ए बी का बराबर रहेगा। लेकिन क्या हुआ? तेरा वादा। चलो बनाते हैं आप सोल्यूशन। आओ देख तो ले फाइनली हो क्या रहा है। तो ये मिला दिया ए और ये मिला दिया बी, ठीक है, और ये रखा अपन ने इसके ऊपर क्या? बीकर के ऊपर ढक्कन, और ये अपना तैयार हो गया क्या सर? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में कौन कौन है सर? ए और बी दोनों हैं। तो इसके अंदर जो बॉन्ड्स बन रहे होंगे वो किसके बनेंगे बेटा? ए के बनेंगे और बी के बनेंगे, यही बॉन्ड्स बनेंगे। और पता है ये जो है इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अच्छा सर इसी को कहते हैं? हाँ सर इसी को ही तो कहते हैं, क्योंकि ये तो इंट्रा था, ये भी इंट्रा था, ये क्या कहलाएगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सर पता चला आपको क्या, इसके अंदर जो ये ए बी का बॉन्ड था, किसका बेटा? ए और बी का बॉन्ड था, ये बना बेटा कैसा? उतना स्ट्रांग नहीं था जितना ए का था और जितना बी का था। मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो था वीक। कैसा था बेटा? वीक। और अगर ए और बी का बॉन्ड वीक था तो जो वेपर्स तैयार होंगे, क्या तैयार होंगे बेटा? वेपर्स तैयार होंगे, वो जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भैया ए और बी को थोड़ी सी हिट दोगे फट से टूट जाएगा, फट से टूटा जल्दी उड़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। मतलब सर इसके अंदर जो ए और बी का बॉन्ड था वो था वीक, और अगर बॉन्ड वीक था तो इसके वेपर्स जल्दी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो सर यही देखने को मिला कि जब हम ए की बात कर रहे तो ए का बॉन्ड कैसा था? स्ट्रॉन्ग। बी का कैसा था? स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब हमने ए और बी को मिलाया तो इसका जो वेपर था, सॉरी इसका जो बॉन्ड था वो कैसा था? वीक। तो इसका वेपर प्रेशर कैसा बन गया? ज्यादा बन गया। लेकिन राउल्ट्स लॉ ने क्या सोचा था? जो ए का बॉन्ड था, जो बी का बॉन्ड था, वही बॉन्ड किसका रहेगा? ए बी का। इसलिए उसके हिसाब से उनका वेपर प्रेशर उतना नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली देखा गया कि ए और बी का बॉन्ड कैसा रहा सर? वीक रहा। उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी ए के साथ थी और जितनी बी के साथ थी। इसीलिए हमने जो इसको फाइनली ऑब्जर्व किया कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आया। किससे ज्यादा आया? जो राउल्ट्स लॉ ने बताया था। तो राउल्ट्स लॉ से अलग तो आया और ज्यादा आ गया, और ज्यादा आ गया तो इसी को ही तो कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा आ गया? ज्यादा आ गया। लेकिन ये ज्यादा कब आया? जब ए और बी का बॉन्ड, किसका सर? ए और बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। किस किस से? ए से और बी से। बात समझ पाते हैं? जब ये क्या था? सॉरी सर गलत लिख दिया, ध्यान से। स्ट्रॉन्ग नहीं था सर, वीक था। क्या था? वीक था। ये जो अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था बेटा? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कैसा है? वीक है। किसके कंपैरिजन में? इंट्रा के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड कैसा था? वीक था। और अगर वीक रहेगा तो भैया जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया सर? बढ़ गया। क्या हो गया सर? बढ़ गया। देखिए पढ़िए, आइए। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, बात एक ही हो गई। किसका इंटरमॉलिक्यूलर बोला? तो भैया ए बी बोला, जो कि कम है। किसके कंपैरिजन में? इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और बी। देखिए यही लिखा है मैंने। तो सर इसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फाइनल बॉन्ड्स वीक हो गए, और बॉन्ड्स वीक हो गए तो भैया जल्दी टूटेंगे तो जल्दी उड़ेंगे, और जल्दी उड़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ जो सोच रहा था, राउल्ट्स ने सोचा था कि भैया बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है बराबर रहेगी, लेकिन वो बराबर ना होके कैसी हो गई सर? वीक हो गई। और वीक हो गई तो जल्दी टूटेगा तो जल्दी उड़ेगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? तो एक बार अब ये पूरा नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। हुआ नोट डाउन? एक बार क्लियर करता हूं, फिर नोट डाउन करेंगे। अब इसको नोट डाउन करिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया नोट डाउन? तो सर ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन। अब आगे बात करते हैं। सर बहुत मजेदार बात होनी है, अभी तो बात हुई नहीं है, अभी तो बात चालू हुई है सर, अभी तो बात चालू हुई है। अब देखो मजेदार। सर आपने देखा ए का बॉन्ड था, हमने कहा ठीक है सर था, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी था। ओके सर समझ गए। बी का बॉन्ड भी था, ये भी स्ट्रॉन्ग था सर, बहुत तगड़ा बॉन्ड था ये भी। दोनों ने कस्में खाई थी जीने मरने की 7 जन्म की। फिर इन दोनों को किया गया सर क्या? मिक्स। क्या किया गया? मिक्स। जब मिक्स किया गया तो बन के आया सर ए बी का बॉन्ड। किसका बन के आया सर? ए बी का बॉन्ड।
जो बॉन्ड बना सर कैसा, वीक। मतलब इन लोग की जो डील थी वो साल भर की थी, साल भर की प्यार मोहब्बत की कस्में थी, और ऊपर वाले 7 जन्म वाले थे। तो सर इस केस में पॉजिटिव डेविएशन में जो पहले बॉन्ड हुआ करते थे वो बहुत स्ट्रांग थे, और बाद में बॉन्ड कैसे बने, वीक बने। क्या बने, वीक। तो अब हमें देखना है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया कि बाद के बॉन्ड वीक होते हैं, पहले के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, वीक होते हैं। लेकिन सर अब बताइए वॉल्यूम पे कैसे फर्क पड़ेगा, कि मतलब अगर मैं इनका एट लास्ट जब मैंने रिएक्टेंट्स को लिया, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लिया, जब उनको मिला दिया तो इनके वॉल्यूम चेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वॉल्यूम चेंज बढ़ेगा कि घटेगा कि जीरो, जीरो तो है नहीं क्योंकि जीरो वाला केस तो चला गया। तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा वो अपन को देखना है। तो मैंने कहा ठीक है अब भी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर, अब भी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर गारंटी में। चलिए पहले एक काम करिए, पहले एक काम करिए, इतना नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, मैं साइड में खड़ा हूं, नोट डाउन करिए। करा? अब देखो सर, आप देखो कितना मजा आने वाला है। सर आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए ये वाला केस। मान लो, क्या मानना है सर, ये मान लो कि ये जो आपने ये क्या लिया था, सॉल्वेंट, ये था आपका 10 ml, कितना था सर, 10 ml। और देखिए सर पास पास में मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पास पास में है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कलर चेंज किया, तू मान क्यों नहीं रहा है, हाँ मान गया, मान गया। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर है, मतलब पास पास है। ये इनका वॉल्यूम होगा, किनका, सॉल्वेंट का। और कितना ml लिया मैंने, 10 ml लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सॉल्यूट कितना लिया सर, सर सॉल्यूट जबकि कम होता है तो मैंने 5 ml ले लिया, कितना ले लिया, 5 ml। लेकिन सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका भी इसी के बराबर था, स्ट्रॉन्ग, मोहब्बत, 7 जन्म। तो ये देखिए ये बना दिया मैंने, दोनों का वॉल्यूम जो है, मतलब इसकी क्वांटिटी कम लिए तो 5 ml है, नहीं तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बराबर है। मतलब ये देखो, ये दिख रहा है, ये इतना दोनों ने हाथ मिलाया, ए भी ऐसा ही है और बी भी ऐसा ही है। लेकिन सर जब मैं इनको मिक्स करूंगा, ठीक है, अब अपन ने किया मिक्स। अब ये देखना है सर ए को जब मैं बीबी के साथ मिलाता हूं तब क्या होता है। अब देखो सर कमाल होने वाला है, कमाल धमाल होने वाला है। देखिए सर, सर जब ए और बी मिलेगा तो नए बॉन्ड बनने वाले हैं, ए और बी बनेंगे सर, और एक और यहां पर ए और बी बनेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, सर आपने ए तो पास में बनाया था, इधर ए बी को दूर क्यों बना दिया, सर तो इनकी मोहब्बत ज्यादा थी ना, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन इसकी मोहब्बत कम थी, इनका साल भर का साथ था, और उधर पे 7 जन्मों की कसम खाई थी उनने, ठीक है। तो यहां की जब मैं बात करूंगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है सर, वीक है, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सर ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड, अगर वीक होता है तो ये देखिए हल्का हल्का। तो जब वीक होगा तो पार्टिकल कहां चलेगा, दूर चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो अब जो वॉल्यूम है सर, वो वॉल्यूम देखिए बढ़ गया, देखिए सर बढ़ गया। देखिए ये डब्बा बड़ा है, ये डब्बा छोटा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये डब्बा छोटा है और ये डब्बा बड़ा है, बात समझ रहे हैं। और यहां भी देखिए सर, ये देखिए, कहने का तात्पर्य इतना है सर कि अगर 2 लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो दूरियां आ जाती हैं। इधर वही हुआ, दूरियां आ गई, और दूरियां अगर आ गई तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, और पार्टिकल दूर चलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर बात करो 10 ml और 5 ml, कितना ml था सर, पहले इधर का अगर मैं टोटल देखूं तो कितना था, 15 ml। लेकिन जब मैंने दोनों को मिलाया तो इनके अंदर क्या हुआ सर, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया सर, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब 15 ml ना होके इन दोनों का कितना हो गया सर, 20 ml हो गया। कितना हो गया सर, 20 ml। मतलब मिलाने के बाद ये फाइनल वॉल्यूम आया। क्या आया सर, ये फाइनल वॉल्यूम। और ये कौन सा वॉल्यूम था सर, ये इनिशियल वॉल्यूम था। बात समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर इनिशियली ए का बॉन्ड बहुत बढ़िया था, बीबी का बॉन्ड बहुत बढ़िया था, बॉन्ड बढ़िया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एकदम स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग तो पास पास, पास पास तो क्या करेगा सर, पास में है, पास में है तो वॉल्यूम एकदम चिपके हुए हैं सर, 2 जान चिपकी हुई हैं। जब चिपके हुए रहेंगे तो भैया क्या रहेगा, वॉल्यूम कम है। और अब क्या हुआ, जैसे ही आगे बढ़े तो दूर दूर हो गए, खटान आ गई रिश्ते में, ए और बी बन गए। जब दूर हो गए तो भैया दूर दूर खड़े हो गए, दूर दूर खड़े हो गए तो भैया क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया।
तो इसीलिए फाइनल का वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया 20 ml और इनिशियल का वॉल्यूम कितना था 15 ml। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब निकालेंगे हम चेंज। क्या निकालेंगे सर? चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? डेल्टा वी। और मिक्स करने के बाद इसलिए लिख लिया डेल्टा वी मिक्स। अब करो, क्या होता है सर? सर सिंपल सा लॉजिक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कितना है सर? फाइनल 20 है। इनिशियल कितना है सर? इनिशियल 15 है। सर कितना आ गया? सर 5 आ गया। सर कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्या सर हर केस में 5 आएगा? मैंने कहा नहीं, हर केस में 5 नहीं आएगा, लेकिन हर केस में 0 से बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि सर फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। और आप जानते हैं जब बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। कैसी आती है? पॉजिटिव। दैट मींस अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा वी मिक्स, जब भी आप निकालोगे वी फाइनल वी माइनस वी इनिशियल, वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा। किस केस के लिए सर? किस केस के लिए सर? किस केस के लिए? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए सर? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। यह बात याद रखना। और रीजन क्या है कि सर पहले पार्टिकल जम के चिपके हुए थे, अट्रैक्शन भर के था, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन कैसा है? वीक है। कैसा है सर? वीक है। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर हेल्ड टुगेदर लेस टाइटली। कैसा है? लेस टाइटली। देखो ना, मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर हेल्ड टुगेदर लेस टाइटली। जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर हैं वो एक दूसरे को टाइट नहीं पकड़े, लूजली पकड़े। लूजली पकड़े, दूर है, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया भैया, वॉल्यूम पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। जल्दी छाप लो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है सर, मजेदार बात है। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो गया क्लियर? पक्का? पक्का क्लियर है? चलो 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 चलो। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर कर दूं? चलो कि सर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर, फाइनल मोर हुआ तो देखिए डेल्टा वी मिक्स किससे ज्यादा है? 0 से ज्यादा है। तो डेल्टा वी मिक्स हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा सर। ठीक है। और रीजन क्या है? जो बाद के बॉन्ड बने, जो सोल्यूशन के अंदर बने, जो कौन से बॉन्ड है? ए और बी के बॉन्ड है सर, वो बॉन्ड कैसे हैं? अपने वीक बॉन्ड है। और अगर वीक बॉन्ड है तो भैया दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कंफर्म? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, तो यही लिखा हुआ है यहां पर, मॉलिक्यूल्स इज द सॉल्यूशन आर हेल्ड टुगेदर लेस टाइटली। कैसा सर? लेस टाइटली। तो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से ये चीज अपन कर सकते थे। हो गया सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का ना? चलिए नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ? पक्का? कंफर्म है? चलो अब आगे क्या देखना है सर? दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक तो बॉन्ड का बता दिया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ए का बॉन्ड बी का बॉन्ड ए और बी के बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा क्या बता दिया सर? वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि सर फाइनल मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? कम होता है। इसलिए फाइनल वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो भैया जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब बात करेंगे सर अपन किसकी? एनर्जी की और इंथैल्पी की। चलिए नोट डाउन हो गया सर यहां तक? तो समझ में आया कि फाइनली जो वॉल्यूम मिक्स किया अपन ने, वॉल्यूम मिक्स नहीं किया, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया सर? वॉल्यूम बढ़ गया। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो वीक थे हमारे किसके कंपैरिजन में? इंट्रा के कंपैरिजन में। इसीलिए हमारा वॉल्यूम क्या हो गया था सर? बढ़ गया था। ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ने वाले हैं सर। देखिए अब एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनर्जी की। अरे सर बहुत बढ़िया बात है, बस 2 मिनट मेरे साथ रहोगे ना, अगर नहीं समझ में आए तो नाम पलट दीजिएगा सर। बिल्कुल आ जाइए सर। अब देखिए सर, पहले मैंने आपको बताया ए और बी, ये जो बॉन्ड्स थे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। कैसे बॉन्ड है सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और एक तरीके से
देखा जाए तो ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और दूसरी बात, ये बॉन्ड्स कैसे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात समझ पा रहे हैं? अब सर समझिए, जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हमारा जब हम मिक्स करते हैं, किसी भी चीज को मिलाते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो हमारे कैसे बन रहे हैं सर? ए बी। यही बन रहे हैं? यही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? फाइनल बॉन्ड्स जो हमारे ए बी बन रहे हैं, उन बॉन्ड्स को अपन नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं? और ये बॉन्ड कैसे हमारे? वीक बॉन्ड है। बात हुई थी ना अपनी अभी कि बाद के बॉन्ड वीक बन रहे हैं और पहले वाले बॉन्ड कैसे है सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पहले वाले पास में और दूसरे वाले दूर दूर हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें, लेकिन इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने कहा ठीक है सर। अब क्या हुआ होगा सर? इसने ए ने बी के साथ मिलाप कब किया होगा? जब ए टूटा होगा और बी भी टूटा होगा। और ए और बी को टूटने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर इन बॉन्ड को ब्रेक होना है, इन बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो सर ब्रेक करने के लिए मैंने पहले पढ़ाया था कि अगर मेरे को किसी चीज को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। यह बात कंफर्म है, मुझे यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये बॉन्ड टूटेंगे, नहीं तो ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे। ये बात याद रखिए। और बॉन्ड कैसा सर? सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब बहुत मजबूत है, तो सर बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी। कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी सर? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब जाके वो उसको तोड़ पाएगा। और आप देखिए, एनर्जी अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, तो सर मैंने आपको सिखाया था, जब भी एनर्जी अंदर आती है तो उसको अपन कहते हैं एंडोथर्मिक। कैसा कहते हैं सर? एंडोथर्मिक। चलो अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नाप लेते हैं। मान लो सर, मान लो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो था 20 यूनिट का। कितना था बेटा? 20 यूनिट। मैंने एक वैल्यू ले ली कि मतलब उनकी मोहब्बत को नाप लिया, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाप लिया। कितना नाप लिया सर? 20 यूनिट। तो जो अंदर एनर्जी लग रही थी इसको तोड़ने के लिए, वो भी मान लेते हैं अपन 20 जूल लगेगी। कितनी लगेगी सर? 20 जूल। मतलब 20 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये बॉन्ड टूटेंगे, तभी ये बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी उसको तोड़ पाओगे, नहीं तो तोड़ नहीं पाओगे। बात समझ गए? मतलब सर सॉरी, मतलब इसको तोड़ने के लिए 20 जूल की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और एंडोथर्मिक है तो हमेशा प्लस होता है। क्या होता है सर? प्लस होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी अंदर आई है। चलो सर, मान लिया तोड़ दिया। अब तोड़ दिया, ए अलग हो गए, बी अलग हो गए। अब ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं साथ में। क्या बना रहे हैं सर? बॉन्ड। तो सर मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपका बॉन्ड टूटता है, जब आपका बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लगती है, जब आपका बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। सर वाइस वर्सा है क्या नहीं है? तो कहीं और ये बॉन्ड बना रहा है, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो यहां से एनर्जी क्या होगी सर? बाहर निकलेगी। और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो क्या रहेगी सर? एक्सोथर्मिक। कैसा है सर? एक्सोथर्मिक। लेकिन 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 सर जब एक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है और एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लगती है। अब बात समझना इंपॉर्टेंट बात, ये बॉन्ड बना है और इस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी निकली है, जिसको अपन ने नाम दे दिया एक्सोथर्मिक। लेकिन बॉन्ड कैसा बना है सर? बॉन्ड वीक बना है। अगर बॉन्ड वीक बना है तो एनर्जी भी थोड़ी बहुत निकली होगी। कितनी निकली होगी? थोड़ी बहुत। पहले मैंने बोला सर इसकी मोहब्बत को नापो, मतलब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नापो। सर ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने यूनिट का था? 20 यूनिट का। लेकिन इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजबूत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये मजबूत वाले बॉन्ड थे और ये कैसा? वीक है। मान लो इधर पे भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था 10 यूनिट का। कितने का था बेटा? तो 10 यूनिट का बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी भी कितनी निकली होगी? 10 जूल निकली होगी। तो सर पक्की बात हो गई कि बाहर एनर्जी जो गई है वो कितनी गई है? 10 जूल गई है। और एनर्जी बाहर गई है मतलब एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक को किससे बताते हैं? नेगेटिव से बताते हैं। किससे बताते हैं? नेगेटिव से। अब बात को पूरा सुनिए। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ा,
जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ते हैं तो भैया एनर्जी अंदर आती है, अंदर आती है मतलब एंडोथर्मिक, और वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे मैंने मान लिया उनका मैग्नीट्यूड था 20 यूनिट, तो 20 यूनिट के फोर्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, 20 जूल। दैट मींस अंदर 20 जूल आई है तब जाके वो बॉन्ड टूटे, और जब वो बॉन्ड टूट गए तो अब उनको नए बॉन्ड बनाने, तो नए बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी निकलती है, और एनर्जी जब निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं क्या नहीं कहते हैं तो सर बाहर एनर्जी निकली, और अब ये जो बॉन्ड का मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 10 यूनिट, और 10 यूनिट के मैग्नीट्यूड को अपन को कितनी एनर्जी लगेगी, 10 जूल लगेगी, मतलब 10 जूल निकल गई, और पहले अंदर कितनी आई थी, 20 जूल आई थी, कितनी आई थी, 20 जूल। तो मैंने कहा 20 जूल अंदर आई, निकली कितनी, 10 जूल। मैंने कहा पूरी रिएक्शन होने में, रिएक्शन तो नहीं हुई है, पूरी प्रोसेस होने में इंथैल्पी का कोई चेंज आया है कि नहीं आया, तो इन्होंने कहा हाँ सर आया है। मैंने कहा क्या आया है, तो उन्होंने कहा सर डेल्टा एच ये है इंथैल्पी का चेंज, और मिक्स लिख देते हैं, मिक्स का मतलब ये होता है कि मिलाने के बाद, तो हम ये कहते हैं इंथैल्पी जो फाइनल निकली माइनस जो इनिशियल थी। फाइनल कितनी निकली है सर, 10 जूल निकली है, तो -10 माइनस और सर अंदर कितनी आई है अपनी, अंदर कितनी आई है, प्लस, कितनी आई है सर, प्लस, ठीक है, कितनी आई है अपनी, प्लस आई है, तो भैया प्लस आई है तो प्लस कर दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बाहर कितनी गई भैया, -10, अंदर कितनी आई है, +20, कितनी आई है बेटा, +20, तो +20 में से जब -10 हो जाएगा तो कितनी बचेगी, +10 बचेगी। सर कितनी बचेगी, +10। बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि भैया बाहर निकली कितनी, 10 जूल, और अंदर कितनी आई है, 20 जूल, कितनी आई है बेटा, 20 जूल। तो भैया इसको यहां पर कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझा रहा हूं, डेल्टा एच मिक्स, भैया बाहर कितनी निकली, 10 जूल, कितनी निकली बेटा, 10 जूल, और अंदर कितनी आई है, अंदर आई है कितनी, 20 जूल, कितनी आई है बेटा, 20 जूल। तो अब -10 + 10 कितना हो जाएगा, +10 जूल, मतलब इनडायरेक्टली आपकी ये जो इंथैल्पी चेंज है, क्या है बेटा, इंथैल्पी चेंज है, वो कितना आया, 10 जूल। और मैं कह रहा हूं हमेशा 10 जूल नहीं आएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि सर समझो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेंगे तो हमेशा एनर्जी जो अंदर लगेगी वो ज्यादा लगेगी, और वीक बॉन्ड बनेंगे तो जो एनर्जी बाहर जाएगी वो कम जाएगी। मतलब हर केस में अंदर आने वाली एनर्जी ज्यादा होगी और बाहर जाने वाली एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो रिजल्टेंट आपका जो चेंज आएगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यही यहां पर लिखा हुआ है, फटाफट एक बार चेक करते हैं। आइए, हीट इज एब्जॉर्ब, देखिए एब्जॉर्ब करी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सर 10 निकली 20 आई, तो इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, तो इसलिए उसने बोला 10 जूल ज्यादा आई है। तो डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा, और हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, जो कि हमने बताया। रीजन क्या है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ए और बीबी बॉन्ड। देखो ज्यादा एनर्जी लग रही है ए और बीबी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यू टू ए बी इंट्रैक्शन। उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी निकली है वो कम निकली है जब ए और बी बना है। कितना बढ़िया था, क्या दिक्कत की बात थी, बस कंडीशन यही है सर, इतना याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन में जो बाद के बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म आफ्टर मिक्सिंग, क्या मिक्सिंग बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज वीक। बस इतना अगर आपको याद है, आप इसमें 30 मार्क का बन जाओगे कि बाद के बॉन्ड वीक होंगे, इनिशियल बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। बस इतना कर लो, आपका पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझ में आया सर कि कैसे एनर्जी का चेंज जो है वो पॉजिटिव है, कैसे वॉल्यूम का चेंज जो है वो पॉजिटिव है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात थी जो इसके अंदर अपन को पता होनी चाहिए थी। चलो आगे देखते हैं सर, इसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ में, उसमें एग्जांपल देखने वाले हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। जब इथेनॉल को और एसीटोन को मिलाते हैं
तो भैया कौन सा सॉल्यूशन तैयार होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें भी कौन सा होता है सर? पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा सर? पॉजिटिव डेविएशन। क्यों होता है? रीजन है, बिना रीजन के काम ही नहीं होता। सर देखो, इथेनॉल को तो जानते हो, आधों के चेहरे पे खुशी आ गई होगी, इथेनॉल, ओके। सर देखिए, इथेनॉल इथेनॉल कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एसीटोन, एसीटोन सर सब एक जैसे हैं, ये लोग एक ही बरादरी वाले हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दोनों के अंदर बेटा बढ़िया बॉन्ड होते हैं, मतलब ये भी सगे संबंधी वाले हैं और ये भी सगे संबंधी वाले हैं। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब जो अपन ने पढ़ा था ए और बी, ये दोनों कैसे होते हैं सर? स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही इन दोनों की बात भी यही है, ये दोनों भी कैसे हैं? स्ट्रांग है। कैसे हैं बेटा? स्ट्रांग है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाओगे, जब इन दोनों को मिलाओगे तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनता है। इथेनॉल और एसीटोन का जो बॉन्ड है बेटा, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जो कि क्या कहलाएगा? AB वाला बॉन्ड, और जिसको अपन कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। और सर अगर ये कंडीशन आ गई कि AB वाला वीक है और AABB वाले स्ट्रांग है, तो इस डेविएशन को तो अपन ने कहा था पॉजिटिव डेविएशन। अब समझो, अब समझो सर, इथेनॉल को देखो जरा। इथेनॉल ऐसा होता है, ये 5 के साथ हमेशा दिक्कत आती है यार, मेरे राउंड हो जाता है। चलो अब ध्यान से देखना, ये दिख रहा है? एक और ले लो, एक और ले लो। अब ये मत बोलना सर उल्टा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मेरे को पीछे बनाना है इसलिए मैंने उल्टा लिखा है। C2H5, जैसे कि C2H5 लिखा है ऐसे। अब इसमें देखना, ये O और ये अपना H दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? आप ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा है। ये कौन सी बॉन्डिंग है सर? इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिजिकल बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, फिजिकल बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल, मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, कौन सा वाला? ये वाला, ये एक ए हो गया। क्या हो गया? ए। और ये दूसरा ए हो गया। तो आप देख रहे हो ए के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ए और ए ने एक दूसरे को टाइट पकड़ के रखा है, मतलब कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ऐसे ही किसने? एसीटोन, एसीटोन के अंदर भी अच्छी बॉन्डिंग होगी, भले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन एसीटोन वाले भी एसीटोन वाले को बढ़िया पकड़ के रखे मजे से। लेकिन अब इन दोनों को जब मिला दिया, इन दोनों को जब मिला दिया, तो भैया एसीटोन पता है क्या करता है? इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में घुसता है। कबाब में हड्डी कहां घुसता है? इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में, मतलब यहां आएगा। ये देखो, ये घुस के आ गया, दिख रहा है? मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आ गया, ये दिख रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आ गया। तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़वा देगा और फिर इथेनॉल से खुद बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इथेनॉल का और एसीटोन का, इन दोनों के बॉन्ड में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड था, इधर कौन सा बॉन्ड था बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन इधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए बॉन्ड कैसा है? वीक है। और बॉन्ड जब वीक हो गया तो सर पक्की बात है, फिर तो कौन सा होगा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बात समझ में आ गई? अब रीजन पढ़ लो, रीजन पढ़ो, रीजन पढ़ो, फिर और बताता हूं। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसीटोन, मॉलिक्यूल्स आर वीकर। देखा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर होगा देन द इंटरेक्शन बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल। मतलब इथेनॉल इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन इथेनॉल और एसीटोन के बीच में लल्लू सा बॉन्ड है। लल्लू बोले तो वीक बॉन्ड है। और पहले कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए कौन सा डेविएशन है सर? पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन है सर? पॉजिटिव डेविएशन। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? पक्का? चलो नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखो। अब देखो सर, यही, ये देखो, ये एक इथेनॉल दिख रहा है आपको, ये एक इथेनॉल, फिर ये देखिए ये एक इथेनॉल, और फिर ये देखिए ये एक इथेनॉल दिख रहा है। तो ये अपना ए, ये अपना ए, ये अपना ए, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है सर? हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
मतलब दो इथेनॉल को किसने जोड़ा? हाइड्रोजन बॉन्ड ने। फिर यहां दो इथेनॉल को किसने जोड़ा? हाइड्रोजन बॉन्ड ने। इसलिए जाके ए के बीच में क्या होती है सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग। अब लेकिन अगर आप चाहोगे कि भैया इसके बीच में कौन आ जाए, आपका किसको बुला रहे हो? अब आप बुलाओगे इसके अंदर किसको किसको? एसीटोन को लेके आओगे। देखो जरा पढ़ो, द इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इसके बीच का बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये देखिए ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ दो भी डैश डैश दिख रहा है ना, वो सब कौन से बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले वाले में बताया था। तो एक बार इसको भी बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? चलिए अब ये देखो यह हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब उसमें कौन आ रहा है बीच में? कौन आ रहा है? ध्यान से देखिए, एसीटोन आ रहा है। ये देखिए एसीटोन टपक रहा है। एसीटोन कबाब में हड्डी बन के आ रहा है, और जब एसीटोन कबाब में हड्डी बन के आ जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक वीक बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? वीक बॉन्ड। मतलब अब जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे सर? वीक बनेंगे। और जो पहले थे वो कैसे थे सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे। तो यही तो कंडीशन थी हमारी कि जो फाइनल बॉन्ड बनते हैं ए और बी, वो हमारे वीक होते हैं किसके कंपैरिजन में? ए और बी के कंपैरिजन में। किस किस के कंपैरिजन में? ए और बी के कंपैरिजन में। देखिए व्हेन एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल, द एसीटोन मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के बीच में कौन आ रहा है? एसीटोन आ रहा है, एंड दस ब्रेक अप द हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? वीक बॉन्ड बना लेगा। और एक बार वीक बॉन्ड बन गया तो सर कौन सा डेविएशन हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको भी फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है। हो गया नोट डाउन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बीच में आ रहा है, बीच में जैसे ही आ जाएगा तो बॉन्ड को भैया निपटा देगा। तो आगे पढ़ेंगे, ये देखिए बीच में आ गया और बॉन्ड को खत्म कर दिया। दिस रिड्यूसेस द इथेनॉल इथेनॉल इंटरेक्शन। इथेनॉल इथेनॉल का जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था उसको खत्म कर दिया। दस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब जैसे इथेनॉल का बॉन्ड टूट गया तो अब इथेनॉल के वेपर्स जल्दी बनेंगे, और वेपर्स जल्दी बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। This makes the partial vapor pressure of ethanol higher than that of expected if the solution was ideal. जो हम सोच रहे थे कि आइडियल के अंदर उतने वेपर्स नहीं बनेंगे जितने इनके बनने चाहिए थे, जो राउट्स लॉ सोच रहे थे कि भैया वेपर्स इतने बनेंगे, जो कितना था 5 ATM, लेकिन देखने को मिला कि भैया वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट गए, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट गए तो भैया सबके सब उड़ने लगे, और सबके सब उड़ने लगे तो सबके वेपर्स बन गए। तो पता चला जो 5 ATM बनना था वो हो गया 6 ATM। कितना हो गया? 6 ATM। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया। इसीलिए इथेनॉल और एसीटोन कौन सा डेविएशन दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि भैया उनके फाइनल बॉन्ड्स बन गए वीक, और जब वीक बॉन्ड बनते हैं तो वो जल्दी टूटेंगे, जल्दी टूटेंगे तो जल्दी उड़ेंगे, और जल्दी उड़ेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे। और अगर ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे तो कौन सा डेविएशन दिखाएंगे? शोज पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। कोई प्रॉब्लम की बात? कोई दिक्कत की बात बताइए। तो ये चीज थी इसके अंदर। क्लियर है यहां तक कि पॉजिटिव डेविएशन को सर एकदम डीपली बताया है, पॉजिटिव डेविएशन के एकदम अंदर घुस के चीजों को एक्सप्लेन किया है, कैसे पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिला और क्या क्या पॉजिटिव डेविएशन देख पा रहे हैं अपन। बात क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये आपको लिखना है कि भैया आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। चलो अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था, अगर आपको याद है, एक ग्राफ बनाया था। कौन सा ग्राफ सर? मैंने कहा देखो बताता हूं। एक आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ तैयार किया था। हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है। मैंने कहा कुछ कुछ आ रहा है। हाँ सर कुछ कुछ तो आ रहा है। चलो देखते हैं। अभी एक ग्राफ बनाया था मैंने।
हम्म, हम्म। सर ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ कब था? जब आपका आइडियल सॉल्यूशन था सर। याद आया कुछ? याद करने की कोशिश करिए सर। ये ग्राफ कब था? आइडियल सॉल्यूशन जब था। क्या था सर? आइडियल। और अभी जब मैं नॉन आइडियल पढ़ा रहा था तब भाई का भी यही सोचना था कि भैया ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो यही ग्राफ मिलना चाहिए, ये ग्राफ ही मिलना चाहिए। राउल्ट्स लॉ को फॉलो अगर करता है तो ग्राफ यही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब क्या हुआ वो देख लेते हैं। सर हुआ क्या वो तो देखें। मैंने कहा ग्राफ कुछ ऐसा मिलना चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं, है ना? कैसा मिलना चाहिए था? हमने यहां पर लिया था किसको? पी ए को। किसको लिया बेटा? पी ए को। पी ए बोले तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। हमने कहा ठीक है। और नीचे हमने किसको ले लिया बेटा? एक्स ए को। किसको ले लिया? एक्स ए को, जिसका मोल फ्रैक्शन यहां पर 0 होगा और यहां पर क्या होगा? 1 होगा। फिर हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, राउल्ट्स लॉ ने पढ़ाया था कि जो पी ए होता है वो होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब उसके हिसाब से वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए था, और इसके हिसाब से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता तो ये ग्राफ आता। मैंने कहा ठीक है सर, ये मैं भी उसके हिसाब से प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा इस पे एक्स से क्या हो जाएगा? 1, तो इसको पॉइंट को कह देंगे पी नॉट ए। क्या कह देंगे सर? पी नॉट ए। हमने कहा ठीक है सर। और कुछ? फिर हमने कहा इधर से बी का लिए ले लेते हैं, तो इधर मान लेते हैं अपन किसको सर? पीबी को। किसको मान लेते हैं? पीबी को। और इधर पे मोल फ्रैक्शन किसको? बी को। तो बेटा जब देखिए एक्स से 1 था तो बी कितना होगा? 0 होगा। अब मैं वापस नहीं बताऊंगा, एक्स से प्लस एक्स बी कितना होता है? 1 होता है। तो भैया ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं तो भैया यहां कहीं से जाएगा ऐसे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ बोल रहा था ऐसा होना चाहिए था। उसने ये बोला कि भैया जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा सॉल्यूशन के अंदर वो ये होना चाहिए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये हो गए थे नॉट इक्वल। कैसे हो गए थे? नॉट इक्वल। उसके हिसाब से 5 atm आना चाहिए था, लेकिन 5 atm ना आते हुए उनका वेपर प्रेशर बढ़ गया। कितना हो गया सर? बढ़ गया। कैसे बढ़ा देखो जरा, कैसे बढ़ा देखिए। ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला, दिख रहा है? ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला। मतलब राउल्ट्स लॉ सोच रहे थे ये जो ग्रीन लाइन है इतना वेपर प्रेशर आना चाहिए, लेकिन देखिए वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना। राउल्ट्स लॉ सोच रहे थे ये येलो वाली लाइन जो है इतना वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होना चाहिए था सॉल्यूशन में, लेकिन इतना नहीं हुआ, उससे ज्यादा हो गया। कितना हो गया? उससे ज्यादा। निकाल के देख लो, एक पॉइंट पे निकाल के देख लो। चलो एक पॉइंट पे निकाल के देख लेते हैं। ये लीजिए, मान लो इस पॉइंट पे अगर ये निकाल रहे थे, इन पॉइंट पे इन्होंने सोचा कि भैया इसका, किसका बोल रहा हूं मैं? ये पीए का इतना आना चाहिए। पीए का जो वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। लेकिन इतना नहीं आ रहा है। आ कितना रहा है? देखो जरा ऊपर ले जाओ, ये लाइन, ये है वेपर प्रेशर तो जो आया है इतना आ रहा है सर। देखिए राउल्ट्स लॉ बोल रहे थे इतना आना चाहिए, अरे यार भाई राउल्ट्स लॉ बोल रहे थे इतना आना चाहिए, लेकिन आया कितना? इतना आया। कितना आया बेटा? इतना आया। तो देखिए वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इतना आना चाहिए, और कितना आ गया? इतना आ गया। तो ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। तो हमने कहा ठीक है सर सोल्यूशन का बना लेते हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है बना दीजिए सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन में तो सिंपल सा इनको ज्वाइन करना होता है, ये राउल्ट्स लॉ ने कहा था।
दोनों को ज्वाइन कर लेना है। लेकिन क्या राउल्ट्स लॉ के हिसाब से तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा था 5 atm, लेकिन क्या 5 atm था? नहीं था सर, 6 था, बढ़ गया था। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं सर, वेपर प्रेशर बढ़ गया है, और जब बढ़ गया तो उसका ग्राफ भी आपको ऐसा देखने को मिला। कैसा देखने को मिला? इस तरीके से। तो ये जो दिख रहा है पूरा ब्लू ब्लू वाला, ये बताता है कि भैया वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। और बढ़ गया मतलब कौन सा डेविएशन है सर? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है बेटा। किसका ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब राउल्ट्स लॉ के हिसाब से ये ग्राफ आना चाहिए था, ये ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राफ आया वो क्या आया? ये वाला ग्राफ आया। कौन सा आया? ये वाला। और इसको मैं बता सकता हूं एक और तरीके से, एक और तरीके से। मैं बाकी सारी लाइंस हटा रहा हूं जो लाइंस मेरे को नहीं चाहिए। ये देखो, ये ग्राफ आया किसके थ्रू से? पॉजिटिव डेविएशन। और राउल्ट्स लॉ क्या सोच रहे थे? ये आना चाहिए सर, ये आना चाहिए। दिख रहा है कितना फर्क है? अलग ही दिख रहा है। ये लाइन ऐसी जा रही है और ये देखिए स्लोप मार रहा है। ये भाई मेरे को तो बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ सोच रहे थे, जिसके हिसाब से उन्होंने वैल्यू दी थी भैया, क्या वैल्यू दी थी कि टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा वो आएगा 5 atm। कितना आएगा? 5 atm। कितना आएगा सर? 5 atm। ये मैंने एक वैल्यू अप्रोक्स मानी थी, लेकिन मैंने चेक किया था कि मेरा टोटल वेपर प्रेशर आ गया था कितना सर? 6 atm। मतलब मेरा वेपर प्रेशर बढ़ गया था, और बढ़ने वाले केस को ही मैंने नाम दिया था पॉजिटिव डेविएशन। ये राउल्ट्स लॉ सोच रहे थे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है और ऐसा ही मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हुआ कैसा? ऐसा हुआ। कैसा? ऐसा। ये राउल्ट्स लॉ ने सोचा था, लेकिन निकला ही ये। ठीक है। और मैं आपसे चाहूंगा ऐसे मत बनाना, ये तो मैंने आपको कंपेयर करवा दिया, क्योंकि ये दो ग्राफ आपको बना के आने पड़ेंगे, लेकिन आप कैसा ग्राफ बनाना? ये वाला। आप ये ग्राफ बनाना, ये बना के आना। ये देखिए, ये आपको सारी चीजें बताएगा कि ये होना चाहिए था, लेकिन उस पर वेपर प्रेशर बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से इस तरीके का ग्राफ हमको मिल रहा है। और ये ग्राफ किसका है सर? पॉजिटिव डेविएशन का। किसका ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन का, जो कि आपको पता होना चाहिए। फटाफट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको आ गया तो सब कुछ आपको आ गया। जल्दी नोट डाउन करेंगे। हुआ? चलो सर अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। इसकी बस एक कंडीशन याद रखना सर, एक कंडीशन आपको याद हो गई, आपका काम हो जाएगा। बस यही कंडीशन है सर। कौन सी कंडीशन? ये वाली। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने काम कर लिया, काम हो जाएगा। ये कि सर जो पहले वाले बॉन्ड थे, कौन से वाले? पहले वाले ए के बॉन्ड और बी के बॉन्ड, जो आपके सल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड थे, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो ज्यादा होगा जो आपके बाद में बॉन्ड बन रहे हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ फिजिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिनको अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अगर ये कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सॉल्यूशन में एप्लीकेबल हो गई, तो वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर भी दो होते हैं, और अगर ये कंडीशन रही तो भैया वो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा हो जाएगा सर? पॉजिटिव डेविएशन। और वही सारे एग्जांपल्स यहां पर आपके सामने रखे हुए हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं सर। पहले वाटर और इथेनॉल। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन सर वो तो इथेनॉल के अंदर भी होती है। लेकिन सर अब अगर आप देखें ए के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो सर आप जानते हो इथेनॉल के अंदर आ जाते हैं कार्बन।
कौन आ जाते हैं सर? कार्बन। और वाटर उनके साथ अच्छे से कॉप अप नहीं कर पाता, क्योंकि जो कार्बन होता है वो बल्की ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, जिसके चलते जैसी पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में थी वैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में नहीं होती। मतलब थोड़ा पानी फीका फीका सा रहता है। मतलब जो बाद की बॉन्ड है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वाटर में पहले स्ट्रांग थी। और पहले स्ट्रांग का मतलब ये, और बाद में वीक का मतलब ये। इसीलिए कौन सा डेविएशन दिखा रहे हैं सर? पॉजिटिव डेविएशन। फिर बाकी वही वाली बात टॉलिन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी होती है। फिर आगे आए तो इथेनॉल। देखिए इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन में अपनी वाली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब मैं दोनों को मिला दूंगा तो बेचारी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले बॉन्ड स्ट्रांग था, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई तो वीक बॉन्ड तो कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। फिर एसीटोन की बात करें और बेंजीन की बात करें तो भी वही दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन, इसके अंदर भी अच्छी बॉन्ड, इसके अंदर भी अच्छी बॉन्ड, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बना। जब बॉन्ड अच्छा नहीं बना तो कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लोरोफॉर्म के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन जब दोनों को बनाया तो बॉन्ड अच्छा नहीं बना तो भैया कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन के अंदर उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो बेचारे के हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं गायब हो गए, और जब कोई गायब हो गए तो भैया कोई वीक बॉन्ड बन गए, और जब वीक बॉन्ड बन गए तो कौन सा डेविएशन हो गया सर? पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें से 2-4 एग्जांपल्स याद रखें, मेरे हिसाब से तो पूरे याद रखो सर, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में एग्जांपल्स दे सकता है, और अगर एग्जांपल दे देगा तो फिर अपन क्या कर पाएंगे? और जब याद आया, जब एग्जाम्पल हो गया, पेपर हो गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता के क्या होए। बात क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करेंगे, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं आगे आता हूं और कंक्लूड करता हूं वीडियो। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो सर ये था जो मैं आपको आज बताना चाहता था। तो ये खत्म होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें बस 2 कंडीशन याद रखना है कि जब आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया तो बॉन्ड्स थे स्ट्रॉन्ग, और जब आपने सॉल्यूशंस बना दिया तो बॉन्ड हो गए वीक, और जब बॉन्ड हो जाएंगे वीक तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर राउल्ट्स लॉ से बढ़ गया, डेविएट हो गया और पॉजिटिव साइड डेविएट हो गया तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। तो ये समाप्त पॉजिटिव डेविएशन। तो बढ़िया तरीके से समझ में आया, और अगर कोई दिक्कत हो तो सर एक बार बता दो एक बार लिख दो यार अगर प्रॉब्लम है तो, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार ये भी कर दो सर एक तरफा सर मजा आ गया, तो ये भी बता दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो सर ये होता है आपका समाप्त, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए हैं, कुछ बढ़िया चीजें चल रही हैं सर, तो वो भी देख लीजिए। एक अद्भुत बैच चालू होने वाला है, किसके लिए? क्लास 11th और 12th के लिए सर, इंग्लिश मीडियम सर, जिसमें पूरा कोर्स कंटेंट लेके आने वाले हैं। बैच के फीचर्स बता रहे हैं जो हम लोग लेके आ रहे हैं सर। पहले तो बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, सिर्फ बोर्ड्स को कवर करने वाले हैं, स्ट्रांगली बोर्ड पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि सर बोर्ड बहुत जरूरी है। जो भी बोर्ड का सिलेबस है पूरा करवाया जाएगा सर। डाउट सॉल्विंग सेशन, एक एक बच्चे के डाउट्स को क्लियर करेंगे इस बैच में। बैच में कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे, कुछ बहुत सारे बच्चे जिन पे एक एक पे फोकस करने वाले हैं, वो 1 शॉट रिवीजन, चैप्टर खत्म, उसके बाद पूरे चैप्टर को समझाया जाएगा और बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी बात, ई नोट, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक एक करके नोट्स मिल जाएंगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, सब चीज का एक्सप्लेनेशन। टेस्ट सर, जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे कोई काम नहीं हो पाएगा। चेक करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है। टेस्ट दिया जाएगा, उसके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, आपको चेक करके बताना है आप कितने पानी में हैं। माइंड मैप, कैसे चैप्टर्स को खत्म करें, किस तरीके से सिलेबस को निपटाएं, किस तरीके से सब्जेक्ट को सोचेंगे, किस तरीके से सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन में, सब कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, और एमसीक्यूज, क्योंकि भैया बोर्ड ने कर दिया है 18 एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, विच इज इक्वल टू 25% ऑफ द पेपर। और सर अगर 25% चले गए तो बचे 75% की कोई वैल्यू नहीं है सर। जब आप सोच रहे हो 90 प्लस लाने की, 95 प्लस लाने की, तो भैया ये 25% बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे सीबीएसई सैंपल पेपर, इसको मैं आगे जाके एक और नाम दूंगा सर, मॉक टेस्ट। सारे सैंपल पेपर करवाएंगे जो सीबीएसई देगा, उसके बाद अदर सैंपल पेपर्स भी कराएंगे जिसको अपन कहेंगे मॉक टेस्ट। क्या कहेंगे सर?
मॉक टेस्ट। ये थी इसके बारे में जानकारी। और जानकारी चाहिए सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाइए पता करिए क्या बोल रहा है। और एक और नंबर है, टिन 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 नंबर पे कॉल करिए, पता लगाइए बैच में कब से और क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है, और बैच में अपने आप को एनरोल करिए सर। कुछ पावर पैक है और आप लोग के लिए लेके आए हैं, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और बस जाइए और फटाफट एकदम लिंक में पहुंच जाइए या कॉल लगा के इंफॉर्मेशन ले लीजिए, मजा आने वाला है। ठीक है, तो फिर वेट करिए सर, कल एक और धमाकेदार सेशन। और आपको पता है सेशन में क्या आएगा? नेगेटिव डेविएशन। क्या आने वाला है? नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल होने वाला है खत्म, तो बस वेट करिए सर, बस कल का लेक्चर और हमारा नॉन आइडियल होता है समाप्त। ठीक है, तो अगर मजा आ रहा है तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।